तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको धोती सलवार बना करके दिखलाऊंगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका आज मैं आपको बताऊंगा ये धोती सलवार बनाने का। और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपकी कुछ समझ में आ पाएगा किस तरीके से मैंने इसकी कटिंग करी है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा फुल वॉच करें। चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये मेरे पास एक 2.5 मीटर फैब्रिक है और ये क्रेप फैब्रिक ले लिया है मैंने। और इसमें मैं साइज़ रखूँगा, इसकी लंबाई रखूँगा मुझे 38 इंच और 40 हिप के हिसाब से इसको मैं आज आपको बना करके दिखलाऊँगा। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को खोल लेते हैं और इस तरीके से ये दोनों ही किनारे हमें पकड़ लेने हैं अपनी तरफ रख कर, और एक बार इसको हम नाप लेते हैं। इसकी लंबाई देख सकते हैं दोस्तों आप, 47 इंच, यानी कि लगभग 2.5 मीटर से कुछ कम है ये कपड़ा। तो इसको हमने इस तरीके से दोनों कन्नियाँ आपस में मिला लेंगे इसको, और इसको हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करना है दोस्तों हमें जिस तरीके से हम चूड़ीदार फ़ोल्ड करते हैं उस तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों कन्नियाँ मैंने साइड में ले ली हैं और जो अरज़ वाला हिस्सा है वो अपने आगे रख लिया है। दोनों सिरे हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको हम फ़ोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद में यहाँ हमें मोरी का निशान लगाना है। तो दोस्तों इसमें मैं बुकरम की मोरी डालूंगा, तो यहाँ पर मुझे 6 इंच का एक निशान लगा लेना है। इस तरीके से 6 इंच का निशान लगाने के बाद इसको हम फुटे से एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों लगभग इसके अंदर मुझे 1.5 इंच चौड़ा एक बुकरम का मोरी डालनी है। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच का एक आपको निशान लगा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगाएंगे हम 1 इंच का, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा। तो 1 इंच का हम निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो तैयार लेंथ हमारी ये आएगी नीचे वाले निशान पर। तो कटिंग करनी है दोस्तों हमें ऊपर वाले निशान पर, और लंबाई यहाँ तक आएगी, यानी कि मैंने निशान आपको एक सैंपल के तौर पे लगा के दिखा दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि लंबा इसकी मोरी आप बुकरम की न डालें तो इसमें आप यहाँ से गोलाई बना सकते हैं। अब दोस्तों हमें जो इसकी लंबाई रखनी है वो रखनी है यहाँ से। तो लंबाई नापने के लिए हमें सबसे पहले जो हमने ऊपर वाला निशान लगाया है यहाँ पर हमें 37 इंच रखना है। 38 हमारी लंबाई है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है। और उसके बाद में यहाँ पर हमें 6 इंच पर एक निशान लगाना है, यानी कि ऊपर से 6 इंच पर, यहाँ से 6 इंच पर, ताकि ऊपर हमारी जो बेल्ट आएगी वो 6 इंच की बेल्ट तैयार आ जाएगी। अगर आप पतली रखना चाहें तो पतली बेल्ट भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो मैं इसमें चौड़ी ही बेल्ट रखूँगा। उसके बाद में यहाँ से बेल्ट का निशान लगा लेंगे हम, और ये लंबाई आप देख सकते हैं पूरी आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें 15 इंच का एक निशान लगाना है। तो ये 15 इंच का निशान हमारा आसन आ गया। ठीक है, मैं आसन की भी आपको दिखला देता हूँ कितने इंच पर आया है निशान। तो ये यहाँ पर 9 इंच पर निशान आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये 15 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें एक 2 से 2.5 इंच का निशान लगा लेना है, यानी कि 2 इंच का ही आप लगा लें। ये मैंने 2 इंच का निशान लगाया है, और इस निशान पर हमें एक स्ट्रेट निशान बना देना है। इस तरीके से निशान बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें हल्की सी एक गोलाई भी बना देनी है। इस तरीके से ये गोलाई बन जाएगी दोस्तों। तो हमारा जो ये निशान है ऊपर बेल्ट वाला, इसको हमने थोड़ा लंबा कर लेना है, ताकि हम ये जो आसन कट करें तो इसमें ये आसन में निशान ना जाए। उसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ की मोरी कट कर लेते हैं। तो हमें कटिंग ऊपर वाले ही निशान पर कट करनी है। इस तरीके से ये 6 इंच पर हमने मोरी कट कर ली इसकी, और यहाँ से इसका हम आसन भी कट कर देंगे। एक बार इसका निशान और सही कर लेता हूँ मैं। ये वाला निशान जो है, अब हमें इस निशान पर ही कटिंग करनी है। अब थोड़ा सा कैमरे में भी नहीं आ पा रहा है, तो इसको हम थोड़ा नीचे कर लेंगे। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ, तो इतना नहीं आ पा रहा है, बड़ा पीस है ये। तो इस कपड़े को हम नीचे सरका लेंगे थोड़ा सा। अब आप देख सकते हैं आसन कट कर जो करा है हमने, उसके बाद में ऊपर जो पोर्शन आया है हमारा वो क्रॉस में आया है। आप देख सकते हैं आसन यहाँ पर ये कटा हुआ है, और उसके बाद में ये हिस्सा पूरा
क्रॉस आया है। तो यहीं पर हमें इसमें प्लेट्स भी डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और इस नोक पर हमें इंची टेप मिला देना है और इस पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान बनाने के बाद में इसको हम फुटे की मदद से निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो निशान तो हमारा दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। इसी निशान पर हमें प्लेट्स भी बननी है, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको। मशीन पर भी आपको प्लेट डाल के दिखलाऊंगा और काउंटर पे भी अच्छे से समझा दूंगा। तो सबसे पहले हमें इसी निशान पर कटिंग कर देनी है। अभी कटिंग करने के बाद में ये जो नोक है हमारी दोस्तों ऊपर वाली, ये यहाँ पर हमें एक 2 इंच का निशान लगा लेना है इस तरीके से, और इस पर एक निशान बना लेंगे हम। इस तरीके से 2 इंच का निशान बनाने के बाद इस निशान पर ही हमें इसको कट कर देना है। अब ये कट करने के बाद में जहाँ से हमने कट करा था वहीं पर इसको हमने जॉइंट कर दिया है सिलाई से, और उसके बाद में इसको हम खोल के रखेंगे अपनी तरफ। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमें इसके अंदर प्लेट्स डालनी है। उसके बाद में मैं आपको मशीन पर भी लेके चलूँगा, यहाँ पर 1-2 प्लेट्स आपको डालकर समझा दूँ ताकि समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए और आपके समझने में भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा लेना है एक, यानी कि जो सेंटर वाला हमने सिलाई लगाई है कट करके, और इस तरीके से उस सेंटर पे ही 3 इंच का निशान लगा के प्लेट्स बना देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों इसी जगह से हमें एक 3 इंच का निशान और लगा देना है। तो यहीं से हम एक 3 इंच का निशान लगाएंगे, और जो हमने पहली प्लेट डाली थी इससे लगभग हमें 1.25 इंच दूर पर ये प्लेट्स लगा देनी है इस तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों हमें सारी प्लेट्स इसमें 3 इंच के हिसाब से ही भरनी है, और सारी ही प्लेटों के बीच में जो हमें गैप रखना है वो 1.25 इंच हमें रखना है। 1.25 इंच या 1 इंच आप इसको रख सकते हैं। और उसके बाद में मैं मशीन पे आपको डाल कर दिखला देता हूँ किस तरीके से हमने प्लेट्स बनानी है। तो यहाँ पर हमें एक 3 इंच का निशान लगाना है सेंटर में, और इस निशान को हमें जो हमने कट करा था यहाँ पर अटैच कर देना है। उसके बाद में एक 3 इंच का निशान और यहीं से लगाएंगे और इसको यहाँ पर अटैच कर देगा। दोस्तों 2 निशान तो हमें यहीं से लगाने हैं सेंटर से, और उसके बाद में हमें जैसे जैसे हम प्लेट्स इसके अंदर डालते रहेंगे उसी प्लेट से हमें 3 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। तो जो हमारी फर्स्ट वाली 2 प्लेट्स हैं इसमें तो हमें बीच सेंटर से ही 3 इंच पे, उसके बाद में प्लेट से प्लेट्स 3 इंच का गैप डालना है, और सारी प्लेटों को इस तरीके से हम एक सिलाई से जमा लेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। अब दोस्तों सारी ही प्लेटें हमें इस तरीके से डाल लेनी है, और जो हमें बेल्ट का साइज़ रखना है वो अपनी लास्ट प्लेट जब इसके अंदर रह जाएगी उस प्लेट पर हमें अपना साइज़ नापना है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले सारी प्लेट्स इसके अंदर भर देते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अब हमारा साइज़ पूरा होने वाला है। अब यहाँ से हम नाप लेंगे, क्योंकि हमें अपनी बेल्ट जो रखनी है
वो रखनी है हमें यहाँ पर 46 इंच, यानी 46 का 1/4 यहाँ पर नाप लेंगे 11.5 इंच। तो 11.5 इंच हमें इसको तैयार करना है एक साइड। तो लास्ट वाली प्लेट में हमें कम बढ़ती करके अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कर लेना है, जितना भी हम कम बढ़ती कर सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर 11.5 इंच तैयार करेंगे, क्योंकि 23 इंच की हमारी बेल्ट 22 इंच की बेल्ट तैयार आ जाएगी, उसमें 1 इंच का मार्जिन चला जाएगा। तो सेम इसी पैटर्न से हमें दूसरी साइड भी इसमें प्लेट्स डाल लेनी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सेम स्टेप से हमें इसके अंदर प्लेट्स डालनी है, मगर इस बार हमें इस प्लेटें इसके अपोजिट साइड डालनी है, यानी कि इसके बिल्कुल सामने आएंगी प्लेट्स इस तरीके से। और 3 इंच यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद में एक प्लेट यहाँ पर चढ़ा कर रख देंगे। सेम इसी पैटर्न से हमें सारी प्लेट्स इसके अंदर डालनी है, और लास्ट वाली प्लेट्स में अपनी फिटिंग भी हम एक बार इंची टेप की मदद से नाप लेंगे। और दोस्तों ये मैं आपको इसका एक पायचा तैयार करके दिखलाऊंगा, दूसरा पायचा भी आपको सेम पैटर्न से तैयार कर लेना है, यानी कि दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से हमें प्लेट्स भर लेनी है। तो उसी सेम स्टेप से हम इसको फॉलो करते हुए तैयार कर लेंगे। अब जैसे कि लास्ट वाला अब आ गया है, इसमें हमारी लास्ट प्लेट रह जाएगी, तो यहाँ पर हम नाप लेंगे 11.5 इंच और इसको हम सिलाई को निकाल देंगे, यानी कि ये एक पायचे की चौड़ाई लगभग 23 इंच आएगी। अगर इस तरीके से दोस्तों आप इंची टेप की मदद से प्लेट डालेंगे तो आपकी प्लेटें बिल्कुल एक सी आएंगी, और साइज़ भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल 23 इंच परफेक्ट आ चुका है। अब इस तरीके से हमें दोनों पीस तैयार कर लेने हैं। उसके बाद में ये पीस आप देख सकते हैं मैंने रखा है, सीधा हिस्सा मैंने ऊपर रखा है, और इसका साइज़ है 23, यानी कि इसका साइज़ बिल्कुल पूरा है 23 इंच। और इसी के ऊपर अब हमें दूसरा पीस भी रखना है, और इसको अटैच करके भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको अटैच करना है। तो ये सीधा हिस्सा ऊपर है और उल्टा मैंने नीचे रख रखा है। अब इसके ऊपर हमें दूसरा पीस इस तरीके से रखना है। ये देख सकते हैं उल्टा हिस्सा ऊपर है और ये सीधा वाला अंदर है, यानी कि दोनों ही पीसों का सीधा हिस्सा हमें अंदर की तरफ रखना है। उसके बाद में इसको हम इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से हमें एक साइड पर आसन की सिलाई लगा देनी है, एक साइड को हमें जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के बाद में ये एक तरफ से आप देख सकते हैं मैंने जॉइंट कर लिया है ये, और एक तरफ से मैंने इसको खुला रखा है। अब इसको दोस्तों हम इधर से जो खुला रखा है हमने, तो वो बेल्ट के लिए रखा है कि हमें बेल्ट यहाँ पर हमें किस तरीके से इसके अंदर जॉइंट करनी है। इसको रखेंगे यहाँ पर, और अब सेम इसी नाप की, यानी कि ये 23 इंच रखा है मैंने एक पार्ट, तो सेम इसी नाप की मैंने ये बेल्ट भी कट कर रखी है। ये देख सकते हैं आप, बेल्ट को हम एक बार यहाँ पर ऐसे नापेंगे, और उसके बाद में देख सकते हैं ये डबल फोल्ड में मैंने रख रखा था बेल्ट। इसको खोल के देखते हैं तो इसकी लंबाई नाप लेंगे। इसकी लंबाई 23 का डबल हो गया 46, तो 46 इंच पूरा है कंप्लीट, और इसका भी हम 46 ही हमने तैयार करा है, यानी कि 23 इंच आपकी जो भी बेल्ट का साइज़ हो उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप नीचे की प्लेट्स तैयार कर लें। तो ये बराबर है बिल्कुल। अब इसको हमें इसके ऊपर रखना है, और यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देना है। अटैच होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से जॉइंट हो जाएगी, और यहाँ से फिर अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। और ये तो हमने अटैच कर ही दिया है। अब ये वाला आसन भी हमें आपस में इसको अच्छे से मिलाएंगे, और यहाँ से ऊपर तक एक सिलाई लगा देंगे। तो एक बार बेल्ट भी नाप लेते हैं। ये 9 इंच चौड़ी मैंने बेल्ट काटी थी, इसमें से 2.5 इंच यहाँ से इसके अंदर नेफा चला जाएगा, और आधा इंच का इसमें नीचे हमने मार्जिन ले लिया है। तो ये पूरी कंप्लीट बेल्ट 6 इंच की तैयार आ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको कटिंग में शुरू में बताया था। तो ये 6 इंच की बेल्ट तैयार करने के बाद इसके अंदर हम प्लास्टिक भी फिक्स कर दिया है।
इस तरीके से आप इलास्टिक फिक्स कर लें इसके अंदर। अगर आप नाड़ा चाहें तो नाड़ा भी डाल सकते हैं। उसके बाद में मोरी हमें इसकी स्टिच करनी है। तो मोरी वाला पोर्शन हम अपने सामने रखेंगे इस तरीके से, और ये वाला जो हमने मोरी तैयार करी हमने इस तरीके से करी है ये, यानी कि हमने 1.5 इंच का बुकरम एक कपड़े पे जॉइंट कर लिया है, डबल कपड़े पे। इस तरीके से मोरी में रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। और ये हमें उल्टी तरफ से रखना है, यानी कि जो शलवार का उल्टा हिस्सा है उधर से रखेंगे और सीधी तरफ पलट देंगे। अब आप देख सकते हैं उल्टी तरफ हम इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और ऊपर वाला पोर्शन हम हटा देंगे। यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगा करके हम इसका जो मार्जिन है हमने वो सीधी तरफ की लेना है, यानी कि सीधी तरफ ले करके इसको जब इसके ऊपर हम दोबारा सिलाई लगाएंगे लब की, तो वो मार्जिन जो है अंदर चला जाएगा, यानी कि पक्की लब हो जाएगा ना, वो दोनों तरफ से दिखेगा नहीं वो मार्जिन। अब यहाँ पर हम इस मार्जिन को अंदर की साइड रख करके इस पर एक लब की सिलाई भी लगा देंगे। तो इस तरीके से ही दोनों ही पाइचों में हमें मोरी अटैच कर लेनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर 6 इंच मोरी, जैसे हमने शुरू में बताया था मैंने आपको, उसी हिसाब से यहाँ पर 6 इंच की एक मोरी रखेंगे नाप, और उस पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी स्टेप के साथ में आप ये शलवार तैयार कर सकते हैं। दोनों तरफ से हम इसको यहाँ पर नाप लेंगे मोरी इसकी और अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे दोनों ही तरफ से, और इसका फाइनल लुक दोस्तों कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लियर इसके एकदम फॉल गिर रहा है, और इस तरीके से ये आ जाएगा। और दोस्तों मैं आपको राय दूंगा, जब भी आप ये शलवार बनाएं तो कपड़ा ऐसा लें जिसमें आपका फॉल अच्छा गिरे, यानी कि कॉटन वगैरह में ये शलवारें अच्छी नहीं आती हैं, वो बहुत गंदी लगती हैं बनने के बाद, नोके से खड़ी हो जाती हैं उसमें। तो जब भी आप ये शलवार बनाएं तो इसके लिए फैब्रिक आपको ज़्यादातर सिंथेटिक ही यूज़ करना है, जैसे कि क्रेप वगैरह हुआ, साटन हुआ, या जैसे कि आप रैकरा वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छी वीडियो मैं रोज़ाना लेकर के आता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से फ़ायदा आपका ये होगा कि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।